तो चलिए आज हम लोग देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन। मान लिया जाए आप अपने घर से चलते हैं और चल करके अंत में कोचिंग पर पहुंचते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आपने कितना दूरी तय किया और आपके विस्थापन का मान कितना हुआ। यानी ये कहा जा सकता है कि सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम योर होम एंड फाइनली रीचेस टू योर कोचिंग, then you have to find the magnitude of distance and displacement। तो कैसे निकाला जाए, उसके लिए हम लोग इस प्रोसेस को समझते हैं। मान लिया जाए कोई वस्तु है जो बिंदु ए से चलना शुरू करती है और यदि यह इस रास्ते से होते हुए बिंदु बी पर पहुंचती है, तो इसके लिए आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसने कितना दूरी तय किया और इसके विस्थापन का वैल्यू कितना हुआ। यानी हमने कहा कि सपोज ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड फाइनली इट रीचेस टू द पॉइंट बी, देन यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए हम लोग पहले दूरी यानी डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। दूरी के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे रास्ता गया है वैसे वैसे रास्ते की लंबाई को मापते जाते हैं और इस रास्ते की लंबाई को ही उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। यानी डिस्टेंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। और यदि डिस्टेंस के यूनिट और डायमेंशन की बात की जाए तो चूंकि डिस्टेंस है तो बोला जा सकता है कि the SI unit of distance is meter, which is denoted by m and its dimensional formula is here। लेकिन डिस्टेंस के बारे में एक चीज और मालूम होना चाहिए। कह सकते हैं कि डिस्टेंस do not require any direction, it means we can say that distance is a scalar quantity। यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो ये था डिस्टेंस। और यदि डिस्टेंस ये है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो कहा जा सकता है कि सपोज द पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द पॉइंट ए, हेंस पॉइंट ए इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड आफ्टर ट्रेवलिंग ऑन द गिवन पाथ फाइनली द पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट बी, हेंस पॉइंट बी इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और यदि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बोला जाता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो आप चित्र में देख सकते हैं कि इसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं और इस स्ट्रेट लाइन को ही उसका डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल। और यदि इसके यूनिट और डायमेंशन की बात की जाए, यानी कह सकते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो लिखा जाता है कि द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर which is denoted by m and its dimensional formula is here। और यदि इसकी बात की जाए तो कहा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स फॉर रिप्रेजेंटिंग फॉर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड, हेंस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।